पर समझ इतनी नहीं आ पाती, हम कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। इसीलिए रोज सुनने और सुनाने पर भी निराश हो जाते हैं। भगवद आश्रय लेने वाले उपासक को समझना होगा कि द्वंद्व रहित करने वाली कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आप तैयार रहिए, आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम का नाश होगा, जो आपके जन्म मृत्यु का हेतु, दुखों का हेतु, ये असंस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, इसको प्रभु दूर करेंगे। ताते करें कृपा निधि दूरी, क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी। बहुत प्यार करते हैं प्रभु। पहली बात तो हमारे मार्ग में लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। कोई भी हानि हमारी हानि नहीं है। जैसे हमारा अपमान हुआ कहीं भी, किसी भी सभा में, कहीं भी, सच्ची आपसे कहते हैं, थोड़ी देर के लिए अज्ञान के कारण हमें दुख होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये शब्द याद कर लो आप, परिणाम में देखना उस अपमान से वो बात बनी जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बनती। देख लेना, आप देख लेना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। मेरे प्रीतम के द्वारा रचित अपमान से वो पद मिलेगा, वो स्थिति मिलेगी, वो सद्गुण आने वाला है, उस ऊंचाई पर आपको चढ़ाया जा रहा है जो आप किसी भी साधना से नहीं चढ़ सकते थे, नहीं चढ़ सकते थे। ये सूक्ष्म विषय है। आपकी निंदा हुई, होती है, होगी, हुई है सब महापुरुषों की, कहीं ना कहीं किसी न किसी हेतु को लेकर के क्यों होती है। निंदा के पात्र तो वो हैं जो भगवद विमुख हैं, जो दुष्ट स्वभाव से युक्त होकर संसार में हिंसा, द्वेष, घृणा, नफरत इसी में जीते हैं। निंदा के पात्र तो वो हैं जो भगवत शरणागत है, नाम जप करता है, वो निंदा का पात्र हो सकता है। क्या भगवद आश्रित में कोई निंदा करने वाली वस्तु रहती है क्या? मिठाई की व्याख्या तभी तक हो सकती है जब तक दुकान में है, प्रभु के चरणों में अर्पित होने के बाद वो प्रसाद हो जाती है। हम उसकी व्याख्या नहीं करते कि ये पेड़ा किस क्वालिटी का है, खत्म हो जाता है। अब वो पेड़ा और उसकी क्वालिटी नहीं रह गई, अब है प्रसाद। ऐसे ही हरिदास, हरिआश्रित जन क्या व्यक्ति है? क्या इनकी गुणों की समीक्षा करके हम इनकी निंदा स्तुति कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये भगवत समर्पित जन है। पर इनकी निंदा क्यों होती है? जानते हो इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे परम वात्सल्य सिंधु प्रभु उसके अहम का परिवर्तन करके परम पवित्र प्रेम प्रदान करना चाहते हैं। अहम में मलिनता, दुष्प्रवृत्ति, दुष्क्रियाएं, दुष्चिंतन, यह अहम की मलिनता है। जो हमारे द्वारा हुई है उनको हमें भोगना पड़ेगा, तो हमारे वात्सल्य सिंधु प्रभु भोगने नहीं देना चाहते, इसलिए निंदा करा देते हैं। मान लेना वो इतना प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते कि हमारे इस जन को इसके द्वारा किए हुए दुष्चिंतन, दुष्क्रियाओं का भोग भोगना पड़े, तो क्या करते हैं? निंदा करा देते हैं। बहुत पक्षपाती है हरि, अपने जनों से बहुत प्यार करते हैं। अब इस विषय को हम ना जानने के कारण हम संशय करते हैं कि भगवान के मार्ग में क्या ऐसा अपमान मिलता है, कैसी निंदा होती। सच्ची मानिए बहुत दुलार है इसमें, हमारे प्रभु का हमारे प्रति बहुत दुलार है, हम समझ नहीं पाते हैं। हानि, प्रभु हमारी हानि क्यों होने देंगे? पहली बात, जब आप समर्पित हुए तो आपका सब कुछ समर्पित हो गया, तो आपकी हानि कहां है? दूसरी बात,
जो आपने राग कर रखा है उस राग को हटाने के लिए हानि शब्द का प्रयोग कर दिया गया। जहां राग किए हो तभी हानि का अनुभव होगा, नहीं होगा। जैसे अभी इसी क्षण कुछ न कुछ विनाश हो रहा है सृष्टि में, कुछ सृजन हो रहा है, कुछ पालन हो रहा है, चलता है, बाजार है, ये दुकान है, एक भगवान का व्यापार है। इसी क्षण कोई जन्म रहा है, इसी क्षण कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, इसी क्षण कोई बहुत उत्साहित है, इसी समय कोई महान निराशा को प्राप्त हो रहा है। हमारे प्रभु का व्यापार चल रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? जहां हम राग किए हैं उसकी हानि होने पर ही तो फर्क पड़ता है। हानि शब्द का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? जहां हम राग किए हुए हैं, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, मान्यता में, पद में, तभी तो लगेगा हमारी हानि हो गई। अगर हमारा राग नहीं है तो हानि शब्द का असर नहीं होगा। विचार कर बताइए, राग है तो हानि का असर होगा, राग नहीं है तो पूरी सृष्टि में कितनी हानि की लीला हो रही है, हमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? माने हुए राग में ही प्रहार होता है मेरे आश्रयदाता के द्वारा, तो हानि हुआ कि लाभ हुआ? हमारे आश्रयदाता की कृपा से हमें बात समझ में आई कि ये वस्तु में राग था, अर्थात समर्पण में ये बाधा पड़ रही थी, उस बाधा को हरि ने हटा दिया, तो हानि में हमारा लाभ हुआ या हमारी वास्तविक हानि हुई? वास्तविक हानि है आश्रयदाता से बिलग अन्य राग होना। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, और बहुवचन अति दुखदानी। प्रभु के सिवा और कुछ आश्रय, कुछ बोलना, कुछ देखना, ये हानि। तो ये अनित्य द्वंद्वों में जो हमारी मान्यता हो गई है, ये बिना आश्रय की नहीं मिटती। हम यहां पढ़ के बोल रहे हैं, यहां भी बहुत साधन, बहुत सब करने पर भी ये प्रभाव बना रहता है। हमारी बड़ाई हो, हमारी मान्यता, हमारा आग्रह बना रहता है, हमारा सम्मान किसको लेके बना रहता है? हमारा किसको लेके बना है? हमारे प्रभु या हमारे देह प्रभु? किसको लेके है मान्यता? किसको लेके है? हम ज्ञानी बनते हैं, विद्वान बनते हैं, दूसरों को समझाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी समझ में खुद कमी है। अगर हम मान को लेकर हर्षित होते हैं, अपमान को लेकर दुखी होते हैं, लाभ को लेकर सुखद भावना होती है, हानि को लेकर दुखद भावना होती है, ये किसको लेके हो रही है? प्रभु को लेके या देह को लेके, संसार को लेके या जगदीश को लेके? देखो, उपासक हो, सत्संग है, उसको अच्छे से समझो। अब ये कमजोरी कौन दूर करे? कहने को तो हम संत, उपासक, भगवत मार्ग के पथिक, लेकिन अंदर जो हमारे कमजोरी है, जो अंदर हमारे दंभ है, इसको कौन हटाए? आश्रयदाता तो ही हटाएगा। तो रोते रहो, मचाते रहो हल्ला, प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तुम्हारे कहने से होगा? उन्होंने बांह पकड़ ली तो कच्चा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। इसलिए प्रभु के ही ये रचित विधान, भाई जी महाराज करें, प्रभु ने जानबूझ के रचना की। आप देख लेना, एक सप्ताह अगर बड़ी मस्ती से चलेगा ना, तो अगला सोमवार आएगा ऐसा जिसमें ऐसी वो रचना रचते हैं। छेड़ो छेड़ो, ये तो चुप निकला जा रहा है, छेड़ो। अब अगर उस समय चुप निकल गए तो फिर आगे और बड़ा छेड़ो और छेड़ो। जैसे होता ना कि आप कितना सह गए, बोले इतना, बोले और पावर बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। पूरा पावर लगा के देख लिया और कोई परेशानी नहीं, तब प्रभु आओ, तुम्हारा स्वागत है। बिल्कुल पक्का समझना, और निराश इसलिए मत होना कि ऐसे पकड़ में पहुंच चुके हो कि अब छुड़ा के भाग नहीं सकते। होता है ना, नहीं करवाना ऑपरेशन, जा रहे हैं तो डॉक्टर कहेगा देख लो आप, ऐसे डॉक्टर नहीं, तुम जा जाओगे वही गिरा के ऑपरेशन करेंगे। कोई रास्ता ही नहीं बचा।
वजह है कौन सा, किधर भाग के जाए, जहां भाग के जाओगे वहीं मान अपमान निंदा स्तुति, इसमें समान बना के रखेंगे। जाओ, उपासना बदल दो, देश बदल दो, भेष बदल दो, लेकिन वो नहीं बदले ना, वो तो तुम्हें बदल के ही छोड़ेंगे, तुम्हें ठीक करके ही छोड़ेंगे। फंस गए, फंस गए अब ले। हाँ, हम हरि में फंस गए, हरि हम में फंस गए, वो भी नहीं छूट सकते। पक्का समझो, बहुत बढ़िया फंसाव फंस गया है। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। अब तो फंस गए, हरि भी फंस गए, उनको सुधारना ही पड़ेगा। चाहे जैसे हम उनके दास हैं तो सारा जगत अब कहेगा, नहीं कहेगा। और कहीं ना कहीं हम भी हृदय से मानते हैं कि प्रभु के दास हैं, कहीं ना कहीं प्रभु भी मानते हैं कि मेरा दास है। मानते हैं, मानते हैं, वो मानते हैं, पक्का मानते हैं। अब ये जो कच्चाई रह गई वो हमारे गुरुदेव ठीक करेंगे, हरि ठीक करेंगे, प्रभु ठीक करेंगे। अगर आप सत्संग के द्वारा सुलझ जाएंगे तो आप हर समय हर स्थिति में आनंदित रहेंगे। और यही हमारे प्रभु की चाल है कि वो आपको हर समय इतना आनंदित रखना चाहते